जूही जी, कहीं से भी कम से कम संकेत तो अभी ठीक नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये जरा समझा दीजिए कि ये जो बात कही गई इसमें आपको सच्चाई लगती है? पॉलिटिकल डिफरेंसेस को एक तरफ रखिएगा कि बंगाल वो बंगाल नहीं जिसके लिए वो जाना जाता रहा है। जी नहीं, उन्होंने बंगाल की जो छवि दिखाई है और बीजेपी के दृष्टिकोण से बोल रहे हैं, लेकिन हम उनको बोलना चाहेंगे बंगाल आज भी हर कदम बंगाल के सारे जो लोग हैं आज भी और सामने ही है। बंगाल में अगर आप महिला सुरक्षा की बात कीजिए तो अब भी देश के जो मतलब सेकेंड सिटी है अभी बंगाल, मतलब हमारे कोलकाता, तो बंगाल 3 नंबर स्टेट है लॉ एंड ऑर्डर की सबसे। ये हमने नहीं बोला, ये नेशनल जो क्राइम ब्यूरो है उनके रिपोर्ट है, ये आंकड़ा हमने नहीं तैयार किए हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो बंगाल में लड़कियों को पढ़ने के लिए इतना फैसिलिटी, कन्याश्री से लेके लड़कियों की शादी के लिए रूपश्री से लेके हर एक प्रकल्प, हर एक विकास के लिए दीदी ने जो कुछ करना था उन्होंने सब किया है इस 10 साल में। और बंगाल आज भी पहले मतलब स्टेट में से है देश के, क्योंकि इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री मतलब ये नहीं कि लोगों को सिर्फ नौकरी देना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी उसमें आते हैं। जो लोग जो अपने खुद अपने बदबूते में कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की संख्या बंगाल में बहुत है। और इंडस्ट्री का जो आप रेवेन्यू भी देख रहे हैं तो ये जो आपने बात कही इससे एक क्यों मुझको मिलता है, एक महत्वपूर्ण सवाल है और वो सुधांशु जी से पूछ लिया जाना चाहिए। उसके फौरन बाद सापरा साहब आपके पास आ रहा हूं कि क्या अपनी सुविधा के हिसाब से जहां काला दिखाई दे रहा है वही देखा जा रहा है क्या? जहां उजला है, जहां अच्छा काम हुआ है उसका जिक्र नहीं हो रहा है? सुधांशु जी देखिए, एक तो जूही जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने कहा कि सिर्फ नौकरी नहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होता है। तो जब आप सापरा जी से पूछेगा तो वो जिस प्रकार की मुद्रा योजना से लेके अन्य योजनाओं का उपहास उड़ाते थे उसका उत्तर उन्हें मिल जाना चाहिए। अब मैं इसके ऊपर आता हूं। हमने तो काला और सफेद नहीं कहा। आप बताइए पिछले 30-40 सालों में जिस प्रकार के सत्यजीत रे और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे लोग होते थे, कितने लोग इस समय बंगाल से निकल के आए। मैंने जिन वैज्ञानिकों की बात कही, इस प्रकार के कितने वैज्ञानिकों को, ऐसा नहीं कि बंगाल में क्षमता नहीं है, बंगाल के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला। 10 साल इनकी सरकार सत्ता में रही, 4 इंडस्ट्री बताएं जो वहां पर आके यूनिट लगी हो बड़ी। ये बताइए, आज भारत से कोई निवेश करता है तो जो भी कंपनी अपना हेडक्वार्टर खोलती है, कहां खोलना पसंद करती है? मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में या फिर हैदराबाद में? अब बताइए, अमेजन हैदराबाद में खोला, माइक्रोसॉफ्ट बेंगलुरु में खोला। अगर यह सत्य है तो दिखाई पड़े ना सामने। हमने काला सफेद कुछ नहीं कहा। हकीकत में आपने सफेद तो बहुत थोड़ा छोड़ा है, और जो सफेद है वो बंगाल की नैसर्गिक प्रतिभा के कारण है, बाकी सब तो आपने काला ही करके छोड़ दिया। काला सफेद कुछ नहीं है, जो है वो सच है और जो सच है वो दिखेगा। सापरा साहब, सच क्या है बंगाल का? वैसे आपका नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा वामपंथियों ने और अब ममता दीदी ने हाल ये करके रख दिया है, आपको एक तरीके से छोड़ा गया है इसमें। देखिए, सवाल ये है कि जो सत्ता में है उनको निश्चित रूप से सवाल पूछे जाएंगे। क्या बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी से महंगाई के कोई सवाल नहीं पूछेगी? क्या वो ये नहीं पूछेंगे कि जीवन आवश्यक वस्तुएं आज महंगी क्यों हो गई हैं? क्या वो ये नहीं पूछेंगे कि पेट्रोल के दाम जो है वो शतक को क्यों छू रहे हैं? आज डीजल और पेट्रोल जिस तरह से महंगा हुआ है तो महंगाई तो बंगाल में भी बढ़ी है ना, तो इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर बेरोजगारी पूरे देश में बढ़ी है, आज बेरोजगारी दर अगर 8.1 जो 45 वर्षों में नहीं थी, वो आज इतनी ज्यादा बेरोजगारी दर हुई है, तो वो बेरोजगारी दर केंद्र सरकार का भी तो योगदान बंगाल में है। तो निश्चित रूप से ये सवाल बंगाल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली बात मानेंगे कि नहीं? महंगाई के सवाल चरण सिंह सापरा, और ये सवाल जनता पूछेगी भारतीय जनता पार्टी से भी। बेरोजगारी बढ़ी है, ये तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के आंकड़ों को देखकर बता रहे हैं ना आप। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी आपकी निगाहें हैं कि नहीं है? मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े भी देखे जाएंगे। मैं वही तो कह रहा हूं कि ये 2 मुद्दे बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर क्यों नहीं प्रचार कर रही है? क्यों वो मात्र ध्रुवीकरण के ऊपर बंगाल में जा रहे हैं? क्यों वो मात्र भ्रष्टाचार के मुद्दे को नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।